व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते समय अब तक हम लोगों ने षणांता षट इस सूत्र तक का पाठ पढ़ लिया है। यहाँ कह रहे हैं षणांता षट सूत्र में अंत में हमने जो चर्चा की थी, थोड़ा सा आज इंटरनेट डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को, पर मैंने एक बार ट्रायल देख लिया है, अनुमान कर लिया है कि आवाज़ ठीक ठाक जा रही है। वीडियो में मैं रुक रुक कर आऊँगा, मेरी आवाज़ नहीं रुकने दूंगा, ठीक है। इंटरनेट भी उतने हैं कि अवधियाँ पहुँचा देंगे, वीडियो की क्वालिटी बीच बीच में रुकती रहेगी। तो आपको आवाज़ से मतलब है, मैं भी दिखाई पड़ता रहूँगा, विषय भी दिखाई पड़ता रहेगा। हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ सकता है इंटरनेट स्लो होने के कारण, इसीलिए थोड़ा सा विलंब भी हुआ। पर चलिए पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग निर्देशात संख्येति संबध्यते, यह पाठ हमने देखा था कि स्त्रीलिंग का निर्देश होने के कारण संख्या यह संबद्ध हो जाता है। ठीक, स्त्रीलिंग निर्देशात संख्या इति संबध्यते। तो षणांता इस शब्द में स्त्रीलिंग से निर्देश किया गया है, इसी कारण पता चलता है कि यहाँ संख्या की बात चल रही है। ठीक है, और तात्पर्य क्या होगा? श पर समाप्त होने वाली तथा न पर समाप्त होने वाली संख्याओं को षट कहा जाएगा। ठीक है, ऐसी प्रत्येक संख्या को हम संस्कृत में षट संस्कृत व्याकरण में, व्याकरण शास्त्र की भाषा में षट शब्द से कहेंगे जो संख्या चकारांत हो या नकारांत हो। ठीक है, यही षणांता षट का तात्पर्य है। अब शकारांता नकारांता च या संख्या सा षट संज्ञा भवति। शकारांत और नकारांत ये दो प्रकार की जो संख्याएं हैं, कुल मिलाकर निष्कर्ष में 5 से लेकर के 19 तक की कुल जो 15 संख्याएं हैं वो षणांत हैं। उन 15 संख्याओं को षट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षट। पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, ये इतने 9, 10 भी इतने सारे शब्द बनेंगे। इसमें अष्टौ में थोड़ा सा विशेष नियम लगता है, पर अष्ट में भी कल हमने देखा था अष्टानाम इत्यत्र नुड आगमः भवति, नुड भवति। अष्टानाम में नुट आगम हुआ है ना। अब षट प्रदेशाः षड्भ्यो लुक इत्येवम् आदयः। षट संज्ञा के प्रदेश, षट संज्ञा का जहां पर शब्दशः उल्लेख किया गया है वह षड्भ्यो लुक इत्यादि हैं। देखिए, समास प्रकरण कब पढ़ेंगे इसको जानना है यदि आपको, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप जानते हैं अष्टाध्यायी के हम पहले अध्याय के पहले पाद के अभी 24 नंबर सूत्र में चल रहे हैं। यही चलते चलते सरकते सरकते जब हम दूसरे अध्याय के पहले पाद के तीसरे नंबर सूत्र में चल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, तब से समास शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2, 1, 3 से वहीं से समास का प्रकरण शुरू होगा और वहीं से हम लोग समास पढ़ेंगे। वह कब आएगा ये कह नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि व्याख्यानों में कभी कुछ और कारण से, कभी किसी कारण से विघ्न आता ही रहता है। और अभी हम गति बढ़ाएंगे नहीं, अभी जिस गति से चल रहे हैं उसी गति से चलेंगे। पहले पाद के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत गति बढ़ेगी ही, क्योंकि हाँ, अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सूत्र षणांता षट हमने बढ़िया से समझ लिया। शकारांत नकारांत संख्याओं को षट कहा जाता है। षट संज्ञा के प्रयोजन, षट संज्ञा जो भी संज्ञा है उस संज्ञा का कोई ना कोई फल है ना। जैसे प्रगृह्य संज्ञा का फल था संधि न होना, प्रकृति भाव हो जाना, है ना। अभी हमने संख्या संज्ञा पढ़ा था, संख्या संज्ञा का धा इत्यादि प्रत्यय हो जाना संख्या संज्ञा का फल है ना। द्विगु समास सिद्ध हो जाना संख्या संज्ञा का फल है। तो वैसे ही अब हम जो पढ़ रहे हैं यह षट संज्ञा,
इस षट संज्ञा का क्या फल है? तो कहते हैं जस और शस प्रत्यय का लुक होना, नुट प्रत्यय परे रहते आम का आगम होना, और षट संज्ञा का सीधे सीधे प्रयोग पाणिनीय व्याकरण में 5 सूत्रों में है। ठीक है, लगभग का मैंने कल इसको खोजा और कल इसके विषय में अध्ययन किया तो पता चला सीधे सीधे 5 सूत्र ऐसे हैं जहां पर षट शब्द का उल्लेख है। वो सूत्र हैं 2 तो यहां दिखाई, एक तो षड्भ्यो लुक दिख ही रहा है, एक षट चतुर्भ्यश्च कल बताया ही था हमने, एक और सूत्र है जो षष्ठा है चतुर्था है इत्यादि शब्द बोला था मैंने, तो वह भी सूत्र मैंने बोला था षट कति कतिपय चतुराम थुक, अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के दूसरे पाद में 50 नंबर के आसपास सूत्र है। ठीक है, षट कति कतिपय चतुराम थुक। फिर षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि, एक ऐसा भी सूत्र है, ये 6ठे अध्याय में है अष्टाध्यायी के। फिर उसके साथ साथ न षट स्वस्रादिभ्यः, एक और सूत्र है न षट स्वस्रादिभ्यः, यानी कुल 5 सूत्र हैं। षड्भ्यो लुक, षट चतुर्भ्यश्च, न षट स्वस्रादिभ्यः, षट कति कतिपय चतुराम थुक, षट त्रिचतुर्भ्यो हलादि। इतने 5 सूत्रों में साफ साफ षट शब्द भगवान पाणिनि ने कहा है। उन 5 सूत्रों में जो षट शब्द का तात्पर्य है वह क्या है? उन 5 सूत्र में नहीं, कभी कभी एक शब्द एक सूत्र में कहा जाता है, आगे के कई सूत्रों तक उसका प्रसंग चलता है। तो ऐसे उन न षट सहस्रादिभ्यः, षड्भ्यो लुक इत्यादि सूत्रों में भले 5 जगह षट कहा गया है, पर अनुवृत्ति में और भी कई सूत्र हैं, है ना, अनुवृत्ति में जहां पर इस षट संज्ञा का प्रसंग है। तो पूरे व्याकरण में जो भी कार्य षट को उद्दिष्ट करके किया जाएगा, मुख्य रूप से 5, और अनुवृत्त की दृष्टि से देखा जाए तो कई सूत्र में षट शब्द है। तो उन सभी प्रसंगों को देखा जाए तो जहां भी षट आएगा उसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? नकारांत और शकारांत संख्या। ठीक है, तो षड्भ्यो लुक इत्येवम् आदयः तक पढ़ लिया था हमने। यहाँ देख लीजिए इसकी वृत्ति, इसका समस्त अर्थ है शकारांत और नकारांत संख्यावाची शब्दों की षट संज्ञा होती है। सूत्रस्थ षणांता शब्द में स्त्रीलिंग का निर्देश होने के कारण इसके साथ पूर्व सूत्र बहुगण वतुर्दधि संख्या का सूत्र से संख्या शब्द का संबंध बन जाता है। यहाँ 6 शब्द हैं, पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन और शस, ये संज्ञी हैं। शस षट शब्द संज्ञा है। अब दशन एक के कहा जाए मूल रूप से, परंतु उस दशन के साथ और भी एकादशन, द्वादशन, त्रयोदशन, चतुर्दशन इत्यादि 9 संख्याएं और बन जाती हैं, है ना, 11 से लेकर 19, वो 9 संख्याएं, पर मूल रूप में उन 9 में भी दशन ही है ना। तो इसलिए पंचन, सप्तन, अष्टन, नवन, दशन और शस, ये इतने ही, दशन से ही अब एकादशन इत्यादि को ले लेंगे। इन सबकी षट संज्ञा होती है, जिसका अर्थ होता 6, अतः षट संज्ञा अनवर्थ है। अच्छा, मूल रूप में षट संज्ञा 6 शब्दों की ही है, मूल रूप में तो 6 है ना, एकादशन, द्वादशन इत्यादि में तो दशन ही है, तो मूल रूप में 6 ही हैं, इसलिए षट संज्ञा को हम अनवर्थ संज्ञा कह सकते हैं कि इन 6 की षट संज्ञा है। इन 6 का नाम रख दिया पाणिनि जी ने षट। ठीक है, शकारांत और नकारांत जो है वो षट है, 6 है, इसे षट कह दिया। स्पष्ट है? अब इसके बाद यहां शस के बाद जस रहेगा, शस के बाद अस बचा, शस बचा। षड्भ्यो लुक ने कहा शस के बाद आने वाला षट संज्ञा जिसकी होती है, षट संज्ञा जिसकी होती है, उसके बाद आने वाला जस और शस प्रत्यय लुप्त हो जाता है। तो शस के बाद आने वाला जस और शस प्रत्यय लुप्त हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? शस झलाम जस उनते से षट हो जाएगा, और वापस आने से विकल्प से डा के जगह पे ट भी हो जाएगा, तो षट भी बन जाएगा। ठीक है, अब अगला सूत्र हम देखेंगे 25 नंबर, जो सूत्र है डतिच्च।
देखिए अष्टाध्यायी समझना कितना आसान है वह आप यहां समझेंगे, है ना। क्या समझेंगे कितना आसान है, क्योंकि आपको अष्टाध्यायी का कोई भी सूत्र पढ़ना चालू कर रहे हैं तो आप देख लीजिए पिछले सूत्र का पूरा प्रसंग क्या था। ठीक, पिछले सूत्र का क्या प्रसंग था, तो पिछले सूत्र का पूरा अर्थ यह था षणांता संख्या, यही था ना, षट, यही था संख्या पिछले सूत्र से आ रहा था। तो शकारांत नकारांत संख्या को षट कहा जाता है, यही तात्पर्य हुआ था। शकारांत और नकारांत संख्या को षट कहा जाता है, यही तात्पर्य हुआ था ना। अब इनमें से कौन कौन सा शब्द इस सूत्र में आ जाएगा, है ना। डति च कह रहे हैं तो डति भी संख्या है, बहुगण वतु डति संख्या, हमने पढ़ा है ना, बहुगण वतु डति संख्या में डति को पढ़ा है, वही डति की बात कर रहे हैं। तो डति संख्या है, यानी इस संख्या शब्द की आप अनुवृत्ति ला सकते हैं, ठीक है, ला सकते हैं। पर डति शब्द ना तो सकारांत है ना तो नकारांत है, यानी षणांता की बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो डति प्रत्यय लगकर बना हुआ जो संख्या है उसकी भी षट संज्ञा होती है, ये सीधे अर्थ आ गया। यही अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ने की सरलता है ना। आप पिछले सूत्र में क्या प्रसंग चल रहा था, अगले सूत्र में खाली डति च कहा, लेकिन डति च से आप जान गए कि डति प्रत्यय लगकर बनी हुई जो संख्या है उसको पाणिनीय व्याकरण में षट कहा जाता है। यहां इस सूत्र में ना तो संख्या कहा गया है ना तो षट कहा गया है, पर पीछे प्रसंग से हम इसको समझ लेंगे तो जान जाएंगे। स्पष्ट है। तो डति प्रत्यय लगकर भी बनी हुई जो संख्या है उसको भी षट कहा जाता है, यही बात कह रहे हैं। डत्यंता च या संख्या, डति प्रत्यय लगकर बनी हुई जो संख्या है वह भी षट संज्ञा की होती है, उसकी भी षट संज्ञा होती है। तो अब देखिए डति प्रत्यय लगकर बनता है केवल एक ही शब्द कति, ठीक है। अब डति प्रत्यय लगकर बनता है केवल एक ही शब्द, वो कौन सा शब्द है, कति। ये कति को भी षट कहा जाएगा, कति की भी कौन सी संज्ञा होगी, षट संज्ञा। किस सूत्र से, डति च। स्पष्ट है। जब षट संज्ञा होगी तो षट संज्ञा होने के फलस्वरूप जो कार्य होना चाहिए था वह कार्य यहां भी होगा ना। तो व्याकरण शास्त्र में डति प्रत्यय लगकर केवल एक शब्द बनता है, कति शब्द, उसकी षट संज्ञा होती है, यह इस सूत्र का तात्पर्य है। ठीक, यहां कति च भी कहा जा सकता था और डति च कहा। डति च इदम डति द्विः क्रियते, संख्या संज्ञया षट संज्ञया च। महाभाष्यकार ने कहा डति को दो दो बार कहा है यहां, एक तो पिछले सूत्र में बहुगण वतु डति संख्या में डति कहा गया था, और यहां फिर से डति कहा। एकम शक्यम अकर्तुम, एक ही बार डति कहते तो काम चल जाता, है ना। ऐसा विचार कर सकते हैं, परंतु एक बार कहते तो संख्या संज्ञा ही हो पाती या तो षट संज्ञा ही हो पाती, दोनों संज्ञाएं नहीं हो पाती, है ना। या ऐसा कर सकते थे जैसे भविष्य में कभी हम भी व्याकरण लिखे तो ऐसा कुछ कर सकते थे, सब जितने भी बाद में व्याकरण लिखे सब नकलें करके लिखे। ऐसे कर सकते हैं बहुगण वतु संख्या, इतने बनाते बहुगण वतु संख्या, और फिर उसके बाद लिख देते डति षट च। डति षट च मतलब डति की षट संज्ञा भी होती है और संख्या संज्ञा भी होती है, दोनों आ जाता, इतना डति षट च, ऐसा सूत्र बन जाता तो काम चलता। और फिर उसके बाद षणांता, ठीक है।
हो जाता काम। इतने सूत्र बनाना पड़ता, तो फिर भी चलेगा। ये भाष्यकार का चिंतन है कि एक ही संज्ञा करते, एक ही संज्ञा हो पाती यदि एक ही बार डति कहते तो। कैसे? षणांता षट डति इति अनुवर्तिष्यते अथ षट संज्ञा क्रियते तर्हि संख्या संज्ञा न करिष्यते इति चेत्यत्र संख्या संज्ञाप्यनुवर्तिष्यते। इसलिए ये दोबारा सूत्र कहा कि इसका सीधे सीधे निषेध किया। 2 बार नहीं, 1 बार करते तो भी काम चलता, क्योंकि षट संज्ञा किया जा रहा है, उसके संख्या संज्ञायाम न करिष्यते इति चेत्यत्र संख्या संज्ञाप्यनुवर्तिष्यते। मतलब संख्या संज्ञा में सूत्र में डति शब्द को न रखते, खाली एक बार बाद में डति को रख देते, है ना? ऐसा भाष्यकार ने सुझाव दिया है। संख्या संज्ञा में डति को न रखते और बाद में एक ही बार डति को रखते और वहां पर संख्या की भी अनुवृत्ति ले आते, है ना, तो काम चल जाता। जैसे यहां तक आ ही रहा है। तो डति प्रत्यय लगकर बनी हुई जो संख्या है उनको षट कहा जाता है। यह निष्कर्ष भगवान पाणिनि के मत में है। हाँ, कुछ इसमें विचार हैं, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ सूत्र व्यर्थ है। उणादि संज्ञक है डति प्रत्यय। उणादि संस्कृत में 2 जगह डति प्रत्यय है, ठीक? 2 डति प्रत्यय हैं। एक पातेर डति, इस सूत्र से पा धातु से भी डति प्रत्यय लगता है, और एक किमः संख्या परिमाणे डति च। पर यहां जो तद्धित संज्ञक जो डति प्रत्यय है उसी डति प्रत्यय का ग्रहण है। उणादि वाले डति प्रत्यय का यहां ग्रहण नहीं है, डति च, ठीक है? तो किमः संख्या परिमाणे डति च। अब यहां एक बात हो गई, 6 संख्या शब्दों की षट संज्ञा होती है। ये बात पूरा आपने समझा डति च से। कुल मिलाकर 6 शब्द और उसके साथ साथ डति भी, है ना, डति प्रत्यय लगकर बनी हुई शब्द भी, ठीक है? अब आगे चलते हैं। खाली इतना ही सूत्र का अर्थ था, खत्म हो गया ये सूत्र। डति च समझ गए होंगे आप कि डति प्रत्ययांत संख्यावाची शब्द की षट संज्ञा होती है। एक का शब्द है कति, किम डति, किम अति। डति में से अति बचता है। जब ड का डकार होता है प्रत्यय में तो डकार अपने से पहले टी भाग को डकार जाता है, ये मैंने बताया है। तो किम में से इम को गायब कर देगा, क अति हो जाएगा, जोड़ने पर बन जाएगा कति, है ना? कति बना। कति के बाद जब जस प्रत्यय लगेगा तो उस जस प्रत्यय या शस प्रत्यय लगेगा तो उसका षड्भ्यो लुक सूत्र से लुक हो जाने के कारण कति शब्द बन जाएगा। स्पष्ट है? कति। अब आगे चलते हैं हम लोग। तक तवतु निष्ठा। तक तवतु निष्ठा। त और तवतु इन दोनों प्रत्ययों को लगकर बने हुए जो शब्द हैं, अथवा खाली ये प्रत्यय मान लीजिए, त और तवतु, इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। बस, बहुत सरल सूत्र है। आपको अब लग रहा होगा कि सरल सरल बातें आ रही है ना। तक तवतु निष्ठा सूत्र से पढ़ने से पहले हम लोग पिछले सूत्र में क्या क्या बातें चल रही थी वो यहां लिख लेते हैं, जिससे पता चल जाए कि यहाँ क्या, यद्यपि कोई शब्द नहीं आ रहा है पर फिर भी आपके संतोष के लिए हम यहाँ वो पूरे शब्द लिख देते हैं। डति च संख्या षट, इतने आ रहा था ना प्रसंग। डति प्रत्यय लगकर बना हुए भी संख्या षट कही जाती है, इतनी बात थी। अब डति संख्या को षट कहा जा रहा था। यहां किता और तवतु ना तो संख्या है ना तो डति है, तो डति और संख्या की बातें खत्म है। और ये जब निष्ठा संज्ञा की बात कर रहा है तो फिर षट संज्ञा की भी बात खत्म है ना? यानी पिछले सूत्र से कोई भी शब्द नहीं आ रहा है। यह सूत्र स्वयं में परिपूर्ण है
और ये सूत्र में निहित जो दो शब्द हैं उन्हीं को समझने से इस सूत्र का अर्थ पूरा हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भविष्य में इस तरह से हम लोग समझते रहेंगे तो एक दिन में कभी कभी ऐसा भी होगा कि 8-8, 10-10 सूत्र भी पढ़ेंगे, है ना, आराम से। तो तक्तवतु निष्ठा, तश्च तवतुश्च तक्तवतु, त और तवतु ये दो प्रत्यय हैं। क्या हैं? दो ठू प्रत्यय हैं। कहां हैं ये दोनों प्रत्यय? तो आप जरा सूत्र देखिएगा, 3-1-91, पहले देखिएगा 3-1-91, मैं सूत्र बता रहा हूं। 3.1.91 सूत्र है धातोः। क्या सूत्र है? धातोः। दिख रहा है? यही है। इस सूत्र के बाद यदि गोपाल दत्त पांडे जी की अष्टाध्यायी आप देख रहे हैं तो वहां पर एक नंबर लिखा होगा 3-4-117 लिखा है। यानी तीसरे अध्याय के पहले पाद के पहले सूत्र के बाद 3-1-91 जो सूत्र है धातोः, उस सूत्र के बाद तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र, ये अंतिम सूत्र तीसरे अध्याय का देख लीजिएगा 3-4-117 है ना। तीसरे अध्याय के अंतिम सूत्र तक जो कुल मिलाकर के 400-500 सूत्र हैं, जोड़ना पड़ेगा कितने हैं, पर कम से कम 500 सूत्र होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में देख लें, तीसरे पाद में देख लें, चौथे पाद में देख लें कितने कितने सूत्र हैं, तो पता चल जाएगा, है ना, देखा जा सकता है। आज पिछले 1.5 घंटे से लगातार फोन आ रहे हैं अलग अलग नंबरों से, कम 40 फोन आ चुके हैं पिछले 1.5 घंटे में, कम से कम। अब पता नहीं कौन है, क्या है। हमारा एयरटेल हमारा मोबाइल बता रहा है हमको कि ये स्पैम है या अपरिचित नंबर है, इसलिए उठा नहीं रहे। होगा कोई, पर धातु है नहीं, वो एक स्पैम ब्लॉकर चालू करना है अनावश्यक। चलिए फिलहाल धातु नंबर भी बदलेंगे फिलहाल, और कुछ दिन बाद मोबाइल चलाना बंद करेंगे क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा ले लेता है। इतना समय जो ये ले लेता है उतना समय हम कुछ और ग्रंथ पढ़ाएंगे तो कुछ और आगे काम होगा, है ना। तो तक्तवतु निष्ठा, इसमें देखिएगा धातोः सूत्र से लेकर के 3-4-117 नंबर का जो सूत्र है 3-4-117, वहां तक कुल मिलाकर कितने सूत्र हैं, गणना किया जाए। धातोः इस सूत्र से लेकर के कुल मिलाकर के 3-1-91 से शुरू हो रहा है, और तीसरे अध्याय के पहले पाद में कितना सूत्र है उसके बाद वो भी जोड़ लेते हैं, और कुल मिलाकर के होंगे मुझे लगता है 500 से ऊपर ही है। तीसरे अध्याय के पहले पाद में कुल मिलाकर आ जाएंगे 150 सूत्र, -150 -90 मतलब 60 हो गया पहले पाद का। और फिर उसके बाद दूसरे पाद में है कुल मिलाकर के, दूसरे पाद में भी 150 से ऊपर हैं। दूसरे पाद में है 188 और 60 हो जाएगा 248, है ना। और फिर उसके बाद
तीसरे पाद में सूत्र हैं, तीसरे पाद में कितने सूत्र हैं? 176, 248 और 176, मतलब 448 और 76 जोड़ लीजिए। एक तो 426 हो गया है ना। 426 के बाद फिर और चौथे पाद में सूत्र हैं, चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है 117, मतलब 500 से 540 के आसपास 543 सूत्र कुल मिलाकर हो गए, 543 है ना। तो वो उतने सूत्रों में जो भी प्रत्यय कहे गए हैं वो सारे के सारे प्रत्यय धातु के बाद लगते हैं, ये इस सूत्र ने कहा। ठीक, इस सूत्र ने कहा धातु के बाद। अब इस सूत्र के बाद जो इस सूत्र को छोड़ करके 542 सूत्र हैं, उन 542 सूत्रों के द्वारा जो कोई भी प्रत्यय कहा जाएगा वह प्रत्यय धातु के बाद लगेगा, ऐसा इस सूत्र ने कहा। ठीक है। अच्छा, इसी 3-1-91 से लेकर के 3-4-117 के बीच का एक सूत्र आप निकाल लेंगे, जो सूत्र है 3-2-102। 3-2-102 सूत्र नंबर मैं यहां लिख रहा हूं, 3-2-102। सूत्र कौन सा है? छोटा सा सूत्र है, निष्ठा। यही सूत्र है ना, इतना सा। इस सूत्र ने क्या कहा? निष्ठा होता है। अब निष्ठा मतलब क्या? इस छोटे से सूत्र को आप नहीं समझेंगे यदि अष्टाध्यायी समझने का तरीका नहीं पता होगा तो। वही तो तरह समझना है। इसने कहा इस सूत्र के बाद, इस सूत्र से पहले तक कोई भी बात कही जाएगी वो धातु के बाद लगेगी। तो ये कह रहा निष्ठा प्रत्यय होते हैं। कहां होगा? धातु के बाद निष्ठा प्रत्यय लगता है। धातु के बाद निष्ठा प्रत्यय लगता है, यह पूरे सूत्र का संक्षिप्त अर्थ हो जाएगा। अब आप कहेंगे निष्ठा क्या है? तो वही तो बताया गया है, क्ता और क्तवतु। ठीक है। अब बार बार पाणिनि जी को क्ता और क्तवतु अलग अलग कहना पड़ता, इसलिए बार बार वो न कहना पड़े, इसलिए उन्होंने छोटा सा उनका शॉर्ट नेम दे दिया दोनों का। बार बार तक क्तवतु कहना पड़ता ना उनको, तो वह बार बार न कहना पड़े, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट में उसका नाम दे दिया क्या? निष्ठा। ठीक, क्योंकि 14 बार लगभग, यहां फाइंड कर लेते हैं तो मिल जाता है, निष्ठा लिख करके फाइंड करेंगे तो मिल जाता है। 14 बार निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, कितनी बार? 14 बार पूरे व्याकरण में। अब 14 बार निष्ठा निष्ठा कहा पाणिनि जी ने अलग अलग प्रसंग पर। ठीक, 14 बार यदि उनको क्ता और क्तवतु अलग अलग कहना पड़ता दोनों, तो बताइए कहां तक क्तवतु, कहां शॉर्टकट में निष्ठा। अब यही शुरुआत में ही बता दे रहे हैं पाणिनि भगवान आप लोगों को कि अब मैं पूरे व्याकरण में कभी भी किसी भी सूत्र में निष्ठा कहूं, 14 सूत्र में तो सीधे सीधे कहा है, पर अनुवृत्ति इत्यादि के आधार पर देखा जाएगा तो 50 से अधिक सूत्र मिलेंगे जो निष्ठा से संबद्ध है। तो पूरे व्याकरण में जो लगभग 50 सूत्रों में निष्ठा शब्द आएगा, निष्ठा का प्रसंग आएगा विभिन्न अवसरों पर, वहां निष्ठा का मतलब क्या होगा? वहां निष्ठा का मतलब होगा क्ता और क्तवतु प्रत्यय। इतना ही सूत्र का तात्पर्य है कि पूरे व्याकरण में कहीं भी किसी भी सूत्र में यदि निष्ठा कहा जा रहा है तो उस निष्ठा का मतलब क्या है? क्ता और क्तवतु प्रत्यय। यही इतना है, समझ रहे हैं ना? क्तवतु निष्ठा। जैसे वो कहेंगे निष्ठा सिंह सिद्धिमदि छिर्दिशा, जो अष्टाध्यायी याद कर रहे हैं, जिन लोगों को दिया है वो लोगों ने अब तक ये सूत्र तो याद कर ही लिया होगा, पहले अध्याय के दूसरे ही पाद में है ना। फिर उसके बाद निष्ठा दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में है, दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में एकदम समाप्त होने वाला है, तो 2-3 सूत्र पहले निष्ठा वाहिताग्न्यादिषु कडाराः कर्मधारये, इतना है, मतलब 36वां नंबर सूत्र, 2-2-36। फिर उसके बाद है नलो काव्य निष्ठा खलर्थ त्रिणाम
निष्ठा, एक 3-2-102 बता ही दिया मैंने। स्फायः स्फी निष्ठायाम, निष्ठा च द्व्यजनात्, निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम, निष्ठोपमानादन्यतरस्याम, निष्ठायाम शेटि, निष्ठायाम अन्यवद्यर्थे, ह्रादो निष्ठायाम, स्वीदितो निष्ठायाम, इण निष्ठायाम, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चदः। इन सभी सूत्रों में जहाँ कहीं भी भगवान पाणिनि ने निष्ठा शब्द कहा है, वहाँ निष्ठा का मतलब वो निष्ठा नहीं जो भगवान के प्रति हम रखते हैं या गुरुजनों के प्रति रखते हैं। व्याकरण शास्त्र में निष्ठा मतलब क्ता और क्तवतु, ठीक है, समझ गए? ये यहाँ क्तश्च क्तवतुश्च इति क्तक्तवतु प्रत्ययौ, ये दोनों प्रत्यय हैं, ये दोनों प्रत्यय हैं। इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है, ठीक है। इन दोनों प्रत्ययों को व्याकरण शास्त्र में निष्ठा कहा जाएगा। ये पाणिनि जी ने इनका नाम दे दिया। कृतः कृतवान, कृतः में क्ता प्रत्यय है, कृतवान में क्तवतु प्रत्यय है, ठीक है। क्ता और क्तवतु का उदाहरण दे दिया। क्री धातु से क्ता प्रत्यय लगाया कृत, क्री धातु से क्तवतु प्रत्यय लगाया कृतवान, ठीक। भुज धातु से क्ता प्रत्यय लगाया भुक्त, भुज धातु से क्तवतु प्रत्यय लगाया भुक्तवान, है ना। यहां क्ता और क्तवतु में का काहे लिखे? क्योंकि कृत में तो आप कृत नहीं दिखाई पड़ रहा है, कृत दिखाई पड़ रहा है, क्ता का का तो नहीं सुनाई पड़ रहा है। इसी तरह क्तवतु प्रत्यय में यहां देखिए कृतवतु तो नहीं बना, कृतवत बना, तवत सुनाई पड़ रहा है। ता और तवत प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है ना। ये तवत नहीं, कोई तवान देखने लग जाएंगे। तवान, तवान नहीं है, मूल रूप में तवत है। जैसे भगवत का भगवान हो जाता है, वैसे कृतवत का कृतवान हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह है यहां कृतः कृतवत, ये दो हैं, कृत कृतवत। इन दोनों में त और तवत दिखाई पड़ रहा है, ता और तवत सुनाई पड़ रहा है, और कुछ तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना, और कुछ तो नहीं सुनाई पड़ रहा। भुक्त भुक्तवत का तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, ता और तवत सुनाई पड़ रहा है, ता और तवत नहीं सुनाई पड़ रहा। तो वही कह रहे हैं जो उसमें का जुड़ा हुआ है ना, वह कित कार्य के लिए है, कित कार्य के लिए है। मतलब ककारहा कित कार्यार्थः, क्ता और क्तवतु प्रत्यय में जो क जोड़ कर रखा है भगवान पाणिनि ने, वह कित कार्य को संपादित करने के लिए। आप कहेंगे ये कित कार्य क्या होता है, कौन सी बला है ना। कित कार्य का कौन सा क्या नाम है, कौन सी बला है कित कार्य? तो वो बता देते हैं। कित है क की संज्ञा होने पर जो कार्य होते हैं उनको कित कार्य कहते हैं। पूरे व्याकरण में जो भी वर्ण जोड़े गए हैं प्रत्ययों में, धातुओं में, जो मूल रूप में तो हैं पर सुनाई नहीं पड़ते। जैसे मूल रूप में तो धातु है डुक्रिय करणे, यहां कृता में आप कृता कैसे बना है तो आप देख लीजिए, डुक्रिय धन क्ता जुड़ा है, ये डुक्रिय जोड़ लीजिए, उसके बाद क्ता, तब बनता है कृत। डुक्रिय में या भी हलंत्यम से डू आदिर्य टुडवा सूत्र से, और क्ता में क्ता की लसक तद्धिते सूत्र से, ये तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे। तो डू गया, यहाँ गया, क गया, यहाँ क्री बचेगा, यहाँ ता बचेगा, कृत बन गया। तो आप कहेंगे कि जब इन सबको जमाना ही था तो सीधे क्री ही लिखते और ता ही लिखते, ता क्री और ता बना लेते कृत। नहीं, जिसकी भी संज्ञा करते हैं भगवान पाणिनि, जो भी वर्ण को लोप करते हैं उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। डी लग जाता, डू लगता है ना, जहां डू, वो द्वितो क्या कहते हैं, द्वितः। हाँ, डू की संज्ञा होने के कारण कई कार्य होते हैं, वो सूत्र में बता देता हूं। द्विता ट्वितो थुच मुझे याद आ रहा है, द्वित का क्या प्रयोजन है अभी तुरंत नहीं ध्यान में आ रहा है। हाँ, द्वितः क्त्री तेर्मम नित्यम, है ना। द्वित धातुओं से त्रि प्रत्यय लगता है और त्रि प्रत्यय से मप लग जाता है, कृत्रिम, कृत्रिम डुक्रिय धातु है ना। पच धातु भी द्वित है तो पक्त्रिम, है ना। ऐसे ये सब शब्द बनते हैं द्वित धातुओं से ही।
तो प्रत्येक इत संज्ञा का कुछ ना कुछ फल है। यहाँ की इत संज्ञा का फल क्या है? यहाँ जहां धातु में लगा हुआ है वो एक चिन्ह है, वो एक पहचान है, वो बता रहा है कि ये धातु उभयपदी है। ठीक है, यहाँ लगा है अगर धातु में तो वो बता देता है कि ये धातु उभयपदी है। सरितंयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले सूत्र है। ठीक, उससे पता चल जाता है कि ये उभयपदी। और इसमें प्रत्यय में जो क लगा है वह क किस लिए? क की संज्ञा होने के फलस्वरूप धातु में यदि अंतिम वर्ण ई उ रिलरी मिलता है तो कंगीति च से गुण का निषेध हो जाता है। ये कित कार्य हुआ? कित कार्य हुआ ना? ये देखिए क्री में जो री है धातु का अंतिम वर्ण, उसको गुण नहीं हुआ। देखिए मैं दोनों का तात्पर्य दोनों को समझाता हूं, यहां फिर से ध्यान रखिएगा। देखिए एक है क्री और उसके बाद प्रत्यय लगा त, एक है क्री उसी तरह उसके बाद प्रत्यय लगा त्रिच। देखे त में भी त बचा, त्रिच में भी त्रि बचा, दोनों में क्री के बाद री के बाद ता ही है। फिर भी यहां क्री को गुण नहीं होगा, यहां क्री को गुण हो जाएगा। यहां क्री को गुण होकर कर हो जाएगा, कर्त्री कर्ता बनता है। जैसे मातृका माता वैसे कर्तृका कर्ता बनता है, परंतु यहां कृत बनता है, यहां कर्त नहीं बनता। यहां गुण नहीं, क्योंकि इसमें प्रत्यय क जुड़ा है। क अगर कहीं दिखाई पड़ रहा हो तो गुण और वृद्धि उससे पहले आने वाले ई उ को नहीं होती है। ये हम लोग 5वें सूत्र में ही कंगिति च सूत्र में पढ़ चुके हैं ना? समझ रहे हैं बात? ध्यान है? क की ग की इत संज्ञा हुई हो तो वह कित का, उसके कारण और भी बहुत सारे कार्य होते हैं क की इत संज्ञा के फलस्वरूप। वचि स्वपी यजादि नाम किति है ना? कित प्रत्यय परे रहने पर वचि स्वपी यजादि धातुओं को संप्रसारण हो जाता है। यज को इश बन जाता है, वच को उक्त, वच धातु को उक्त हो जाता, वच के वा को उ होता, वो कित प्रत्यय होने के कारण, है ना? वचन में वच वच ही रह गया, लेकिन क्ता प्रत्यय लगा तो वच वक्त, है ना? देखिए उसी तरह देखिए वच धातु से त्रिच प्रत्यय लगा तो वच स्त्री, चोकु से क होकर वक्त्री वक्ता बन जाता है। लेकिन वही वच धातु से त प्रत्यय लगा तो उच त हो जाए, वच को वा को उ हो जाता है और च को फिर क हो जाता है और त उक्त बन जाता है। कहां वक्ता कहां उक्त, दोनों में धातु एक है। प्रत्यय अलग होने के कारण धातु में कार्य अलग हो गया। क की इत संज्ञा है यदि प्रत्यय में तो संप्रसारण भी करता है। वो सब क की इत संज्ञा के फलस्वरूप जो जो कार्य होते हैं वो कार्य एक एक जैसे जैसे आते जाएंगे वो हम पढ़ते रहेंगे। अभी एक कार्य हमने पढ़ रखा है कि जहां कहीं भी क की इत संज्ञा होती है वहां गुण नहीं होता, और वो यहां दिख रहा है। देखिए क्री में गुण नहीं हुआ, कृतवान में भी क्री में गुण नहीं हुआ। ठीक है, तो क्त और क्तवतु में क की इत संज्ञा का फल क्या है वो बता रहे हैं। ककार कित कार्यार्थम, ककार जो है वह कित कार्य के लिए है। क की इत संज्ञा के फलस्वरूप जो कार्य होते हैं वो कार्य सिद्ध हो जाए इसलिए। स्पष्ट है? अच्छा, क्तवतु में जो ऊ है वो ऊ किस लिए है? क्योंकि देखिए क्त है, क्त में से क चला जाता है त बचता है, पर क्तवतु में से आप देखेंगे क्त व तु में क भी जाता है और ऊ भी जाता है, तवत बचता है। तो ऊ किस लिए है? ऊ का है जोड़ा, ऊ ना जोड़ते तो क्या होता? ऊ जो है वह उगित कार्य के लिए है। उगित कार्य क्या है ये भी समझ लेते हैं। सूत्र निकालेंगे आप लोग। चार एक आठ के आसपास, 4 1 8 कौन सा सूत्र है? कौन सा? तो उससे एक दो सूत्र पहले ही होगा शायद। नहीं, 2 सूत्र बाद है। उगीतश्च दिख रहा है, 6 पे है। अच्छा ठीक है, 6 पे है। पादोन्य तरस्याम, ठीक है, गीप वाला है ये। तो उगीतश्च सूत्र दिखाई पड़ रहा होगा 4 1 6 पर। सूत्र नंबर क्या है? 4 1 6। नंबर कभी कभी इधर उधर हो जाता है हमारी बुद्धि से। सूत्र क्या है? प्रकरण याद है कि ये इस प्रकरण में, इस चैप्टर में इस सूत्र के आसपास कहा गया है। पहले कुछ समय पहले तक
नंबर सहित बहुत ज्यादा याद रहता था। अब थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जब से सरकारी सेवा में आए हैं तब से। तो उगितश्च सूत्र है। उगितश्च सूत्र कहता क्या है? उक इतश्च। उक, उक क्या है इसमें देखिए, तोड़ देता हूं मैं। उक इतश्च है ना। उक क्या है? आप कहेंगे उक क्या है? तो उक एक प्रत्याहार है। उ रे रि, इतने वर्ण आते हैं उक में। क्या क्या आते हैं? उ रे लृ, इन तीनों को कहा जाता उक। उक की इत संज्ञा हुई हो, उक की इत संज्ञा हुई हो, यानी उ की इत संज्ञा हुई हो, या रि की इत संज्ञा हुई हो, या लृ की इत संज्ञा हुई हो, तो उस शब्द के मतलब किसी शब्द को बनने में यदि इन तीनों में से किसी भी वर्ण की इत संज्ञा हुई हो, तो उस शब्द को स्त्रीलिंग में ले जाना है तो उस पर गीप प्रत्यय लगा देना है। क्या? गीप प्रत्यय लगा देना है। यह उगितश्च सूत्र कहता है। तो कृतवान कृतवत जब बनाना, उसको स्त्रीलिंग में ले जाना है तो कृतवती, यह उगित कार्य होगा। उगित की उक की संज्ञा होने के कारण ही यहां गीप प्रत्यय लगेगा। ठीक है। अब ये हो गया उगित कार्यार्थम। उ जो है वह उगित कार्य के लिए। अच्छा, उगित कार्य केवल उगितश्च ही नहीं है, और भी हैं। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ये भी सूत्र है ना। वो नुम आगम करने के लिए कृतवत को कृतवान किया ना, यह उगिदचाम होने के कारण ही हुआ है। ठीक है, उगित कार्य। तो यहां जो उ प्रत्यय है वह उगित कार्य के लिए है। अब निष्ठा प्रदेशा, निष्ठा किस किस सूत्र में किस किस जगह पर निष्ठा शब्द को भगवान पाणिनि ने याद किया है, तो उस सूत्रों का भी यहां संकेत कर रहे हैं। निष्ठा प्रदेशा स्वीदितो निष्ठायाम इत्यादि। स्वीदितो निष्ठायाम इत्यादि सूत्रों में भगवान पाणिनि ने निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। अब स्वीदितो निष्ठायाम इत्यादि सूत्रों में इन्होंने सीधे 7 2 14 नंबर सूत्र बताया। पहले ही अध्याय में एक सूत्र है वो कौन सा? निष्ठा सिंह सिद्धि मिधि छिदि निष्ठा, वो अभी है। निष्ठा नलोकाव्य निष्ठा खलर्थ त्रिनाम, है ना। निष्ठायाम सेटी इत्यादि इत्यादि, है ना। तो इत्यादि सूत्रों में निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है भगवान पाणिनि ने। जहां भी निष्ठा शब्द का प्रयोग किया है वहां निष्ठा का मतलब, निष्ठा का मतलब क्या है? यही दो प्रत्यय, क्तवतु नहीं, क्ता और क्तवतु दो प्रत्यय। ठीक है। केवल क्तवतु को मत लीजिएगा और केवल क्ता को भी मत लीजिएगा, दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। हाँ, कहीं प्रसंग बस केवल क्ता का आया तो उस क्ता को भी निष्ठा कहा जाता है। कहीं कहीं प्रसंग में केवल क्तवतु आया तो उसको भी निष्ठा कहा जाता है। ठीक है। यानी इन दोनों प्रत्ययों का नाम है, व्याकरण शास्त्र की भाषा में शॉर्ट नेम दे दिया ना। जैसे घर में किसी का नाम क्या है, मान लीजिए किसी का नाम कपिल प्रसाद है। अब इतना बड़ा नाम कह के कोई बुलाएगा घर वाला? बार बार जब बुलाना है तो कुछ नाम कप्पू वो पूरक देगा इसे, है ना। तो जैसे शॉर्टकट में परम पूज्य को पप्पू कहते हैं। परम मैंने एक जगह देखा परम पूज्य तो पप्पू, वैसे ही कुछ कुछ नाम रख देते हैं शॉर्टकट में, चिंटू पिंटू। वैसे ही पाणिनि भगवान ने अपने व्याकरण में इन दोनों का नाम रख दिया है निष्ठा। ठीक है। किन दोनों का? क्ता और क्तवतु का। यानी पूरे व्याकरण में कभी भी निष्ठा कहें तो मतलब क्ता और क्तवतु, इतना ही समझना है इसमें, और कुछ है ये नहीं। समझ गए बात? तो आगे चलें। हाँ, यहां देखिए क्ता और क्तवतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती, खाली एक वाक्य लिखा, बस बात खत्म। ठीक है। अब नारायण नारायण, अगला सूत्र पढ़ते हैं। यहां देखते हैं डुक्रिय करणे धातु है। डुक्रिय में से क्री बचेगा, तवतु का त का या तवतु का त और तवत बचता है तो कृत कृतवत। इसी भगवत का जैसे भगवान वैसे कृतवत का कृतवान बन जाएगा। ठीक। कृतम जैसे राम का राम वैसे कृत का कृत।
ठीक है, तीनों लिंगों में ये शब्द पलते हैं। निष्ठा प्रत्यांत शब्द कृतवान, कृतः, कृता, कृतम, कृतवान, कृतवती, कृतवत, कृतवत। ठीक, अब अगला सूत्र है। सूत्र का अर्थ भी बहुत सरल है, सूत्र भी बहुत सरल है। इस सूत्र में भी पिछले सूत्र का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, इस सूत्र में भी पिछले सूत्र का कोई भी संबंध नहीं है। सूत्र क्या है? सर्वादीनि सर्वनामानि। फिर से काय लिख रहे हैं हम? पिछला सूत्र लिखना था, हम वही यही लिख रहे हैं। पिछला सूत्र कौन सा चल रहा था? निष्ठ तवतु निष्ठा, यही सूत्र था ना। इसने कहा क्ता और तवतु प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। अच्छा, और इसने कहा सर्व इत्यादियों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्व इत्यादि ना तो क्ता और तवतु है ना, और ना तो निष्ठा है, क्योंकि यहां ये दो अलग चीजों का दो अलग नाम रख रहे थे। ये कुछ अलग का कुछ अलग नाम रख रहे हैं, है ना। तो जैसे नामकरण कह रहे थे भगवान राम जी का, ये इनका राम राम है, इनका नाम भरत है, तो यानी राम जी वो अलग हो गए, ये अलग हो गए। तो वैसे ही इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाएगा और इन सब को सर्वनाम कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी इसमें भी पिछले सूत्र का कोई संबंध नहीं है। केवल इस सूत्र से ही सूत्र का अर्थ आपको समझना है। सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि सर्वनामानि। सूत्र समझ लीजिए, सूत्र में वृत्ति इतनी ज्यादा लिखी है नहीं इतनी ज्यादा, समझेंगे हम ज्यादा बढ़िया से, इसको कल और विस्तार से समझेंगे। पर आज हम इस सूत्र का संपूर्ण अर्थ जितना जानना है आपको वो बता दे रहे हैं। हाँ, गहराई से जानने के लिए आप और भी बहुत कुछ ध्यान रख सकते हैं। वो इन सब का नाम कौन है? सर्व इत्यादि। अच्छा, पाणिनि जी ने सूत्रों में सॉर्ट करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं, क्योंकि सूत्र की विशेषता ही होती है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम। सूत्र कम अक्षरों वाला होना चाहिए, कम शब्दों वाला होना चाहिए, ये बात है ना। तो जब सूत्र कम अक्षरों वाला होना चाहिए तो पूरा पूरा सर्व इत्यादि जितने हैं, मान लीजिए 35-36 शब्द हैं, उन सबको एक साथ लिख दिया जाए सूत्र में, क्या नहीं? सूत्र में इकट्ठे खाली बता दिया सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। सूत्र में क्या कहा? सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। अब सर्व इत्यादि कौन कौन से हैं उसकी अलग से एक पुस्तक बना दी, लिस्ट बना दी, वो आप वहां पढ़िए, सूत्र में शॉर्टकट में पढ़िए। वो लिस्ट के लिए एक और पुस्तक है पाणिनि जी की, जिसको कहते हैं गण पाठ। पूरे व्याकरण में जहां कहीं भी आदि आदि कहा है, यह पहला सूत्र है जहां आदि कहा गया है अब तक, है ना। अभी तक पढ़े हुए सूत्रों में आपने वृद्धिरादय जदें गुणः एको गुण वृद्धि न धातुलोप आर्ध धातुके किंगिति च दीधि वेवेटाम हलो अनंतरा संयोगा मुखनासिका वचनोनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम ना झलौ ईदूदे द्विवचनम प्रगय्यम अथ सोमात् से निपात एकाजना गोत समुद्धव शाकल्यस्य तावनार्षे उयाहु ईदूदो च सप्तम अर्थे दाधा घोदाप आद्यंत वदेकस्मिन्। आद्यंत में आदि शब्द आया था, लेकिन वो ये आदि की बात नहीं है ना। एक में ही आदि भी वही आदि कहा जा सकता, वही अंत कहा जा सकता, ये बात था। तरप्तम पौघा बहुगणवतु दति संख्या श्रांता षट डति च तक्तवतु निष्ठा। कहीं भी आदि शब्द नहीं आया। ये पहली बार आया है जहां शॉर्ट में भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं कि सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। पहली बार है, आदि कहा है। स्पष्ट समझ रहे हैं ना। पहली बार किसी सूत्र में उन्होंने आदि कहा है, तो सर्व इत्यादि को सर्वनाम कहा जाता है। अब आदि कौन से हैं उसको देखने के लिए इसीलिए मैं पहली बार बता रहा हूं कि गण पाठ भी है, गण बनाए हैं पाणिनि जी ने। ऐसे कई सूत्र मिलेंगे जहां भगवान पाणिनि कहेंगे आदि आदि, आगे फिर आएगा प्रादयः। प्र आदि को उपसर्ग कहा जाता है, उपसर्गा क्रिया योग्य। प्र आदि को उपसर्ग कहा जाता है। अच्छा, प्र आदि हैं कौन? तो वो जानने के लिए आप गणपाठ दूसरी पुस्तक में पढ़िए।
दूसरी पुस्तक कहिए या परिशिष्ट कहिए उसी का, वहां पढ़ लीजिए पूरा लिस्ट। सूत्र में शॉर्टकट में लिखना है। तो प्र आदि उपसर्ग है ना। शकंध्वादिषु पररूपम वाच्यम, शकंधु इत्यादि में पररूप है। प्रभृति भी कहते हैं, साक्षात प्रभृति नीचे है ना। ऊर्य आदि चिराचश्च, बहुत जगह आदि 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 मिलेगा। तो वहां आदि का मतलब या प्रभृति का मतलब यह एक गण है। क्या है? गण है। ठीक है। तो इन गणों को, इन गणों में कुछ कुछ निश्चित संख्या में शब्द होते हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ जो निश्चित संख्या में शब्द होते हैं वो कौन से हैं? सर्वादि शब्द का तात्पर्य क्या होता है? सर्व शब्द आदि येषाम ते सर्वादयः अथवा तानि सर्वादीनि। सर्व शब्द है जिसके पहले शुरुआत में, सर्व शब्द है जिस समूह की शुरुआत में, उस समूह को सर्वादि कहा जा सकता है ना। जैसे यहां छात्र बहुत सारे बैठे हैं, है ना, लेकिन अभी यहां हमें एक तरफ से अगर गिनना है तो हमें एक तरफ सबसे पहले बलवंत जी दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं बलवंत इत्यादि। अब बलवंत है आदि में जिसके, वो बलवंत आदि से सबका ग्रहण हो जाएगा, है ना। तो वैसे सर्व शब्द है आदि में जिसके, उसको कहा जाएगा सर्वादि। ठीक है, समझ गए। तो सर्व है आदि में, शुरुआत में, प्रारंभ में। तो ये बात समझ गए। सर्व शब्द आदि ही येषाम तानि इमानि सर्वादीनि। सर्व शब्द है आदि में जिनके, उनको कहा जाता है सर्वादीनि, है ना, सर्वादीनि। और जो सर्वादीनि हैं, सर्व इत्यादि हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे निष्ठा संज्ञा, है ना, उस निष्ठा संज्ञा को प्रसंग बस ध्यान में आ गया है तो बता देते हैं। उन्होंने मतलब है हेमचंद्र ने निष्ठा को अपने व्याकरण में कहीं नहीं कहा है, निष्ठा शब्द नहीं कहा है। तक तवतु प्रत्यय दोनों सीधे सीधे कह दिए हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्ता कह दिया, खाली खाली क्या कह दिया? निष्ठा ने क्ता कह देने से क्ता और क्तवतु दोनों का ग्रहण कर दिया है। तयोः, तयोः, तयोः मतलब जिन दो प्रत्ययों में क्ता हैं शुरुआत में, उन दोनों प्रत्ययों का संकेत कर दिया उन्होंने, संज्ञा नहीं कही है। किसने? हेमचंद्र ने अपने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में। पर हरिनामामृत व्याकरणकार कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेकर आएंगे, तो निष्ठा संज्ञा नहीं कही, उन्होंने कहा विष्णु निष्ठा। इन दोनों प्रत्ययों को विष्णु निष्ठा प्रत्यय कहा जाता है। कौन सा प्रत्यय? विष्णु निष्ठा। अब जहां कहीं भी विष्णु निष्ठा शब्द की कहा जाए, वहां आप निष्ठा यानी कृत और क्तवतु प्रत्यय समझिएगा। उन्होंने कहा है सूत्र अतीतादौ क्तक्तवतु विष्णु निष्ठा संज्ञौ। अतीतादौ क्तक्तवतु विष्णु निष्ठा संज्ञौ। अतीतादौ यानी भूतकाल इत्यादि अर्थ में जो हो रहे क्ता और क्तवतु दोनों प्रत्यय हैं, उन दोनों प्रत्ययों को विष्णु निष्ठा कहा जाता है। ये बात बतानी छूट गई थी तो मैं सोचा बता देता हूं। अच्छा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम, संख्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है सबने ही, है ना। सर्वनाम जो अब है, सर्वनाम को इन्होंने सर्वनाम संज्ञा को भी सिद्ध हेम शब्दानुशासन में हेमचंद्र ने नहीं कहा है। उन्होंने सोचा लोक में सब जानते ही हैं सर्वनाम क्या होता है, तो सूत्र नहीं बनाते हैं। जो सब जानते हैं उसका सूत्र बनाना जरूरी नहीं है, तो उन्होंने शॉर्टकट अपनाया। पर हरिनामामृत व्याकरणकार ने सर्वनाम का नाम रख दिया है कृष्ण नाम। क्या नाम?
कृष्ण नाम। ठीक है, क्या कहा है? सर्वादीनी सर्वनामानी नहीं कहा उन्होंने, सर्वादीनी कृष्ण नामानी। बस सूत्र वो इतना ही बड़ा है, सर्व कृष्ण दोनों में समान मात्रा है। और यहां से जो विषय शुरू हो रहा है, प्रसंग बता दे रहा हूं, यहां से जो विषय शुरू हो रहा है वह विषय आगे 8-10 सूत्रों तक जाएगा, सर्वनाम संज्ञा का विषय। ठीक है, कितने सूत्र तक? 8-10 सूत्रों तक। कितने नंबर लिखा है देख लीजिए, 32 की 36? 32 से 36 कहाँ है? 25 से 36। हाँ ठीक है, तो 36 सूत्र नंबर सूत्र तक जाएगा, परंतु 25 नंबर, ये 27 नंबर सूत्र है ना, 27 नंबर सूत्र से लेकर के 36 नंबर सूत्र तक कुल मिलाकर 10 सूत्र हो गए, है ना। वो 10 सूत्र हैं जो आपको इस के प्रसंग में पढ़ने हैं, सर्वनाम के। ठीक है, तो इन 10 सूत्रों को पढ़ने से पहले, अच्छा कल हो जाएगी शाम के समय त्रयोदशी, समाप्त हो जाएगी कि नहीं एक बार देखना पड़ेगा। कल व्याख्यान के समय तक त्रयोदशी समाप्त हो जाएगी तो सब व्याख्यान होगा, और यदि त्रयोदशी नहीं समाप्त होगी तो कल व्याख्यान नहीं होगा, मतलब कल शिशुपाल वधम पढ़ लिया जाएगा। और त्रयोदशी रात में है लगभग 1 बजे तक, तो कल समाप्त नहीं हो पाएगी, तो कल शिशुपाल वधम ही हम लोग पढ़ेंगे। परसों हम लोग सर्वनाम संज्ञा को विस्तार से पढ़ेंगे, परंतु आज खाली इसका संक्षिप्त अर्थ बता रहे हैं, सार बता रहे हैं। सर्व इत्यादि कुल मिलाकर के 35 शब्द हैं। कितने हैं? गिन लीजिएगा, यहां से आएगा सर्व, विश्व, अच्छा यहां लिस्टिया में सब मिला रहे हैं, उभ, उभय, डतर, डतम, और फिर उसके बाद अन्य, अन्यतर, इतर, त्वत, त्व, नेम, सम, सिम, पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो, है ना ये है। और फिर उसके बाद त्यद, तद, यद, एतद इत्यादि शब्द हैं, कुल मिलाकर 35 शब्द हैं। वो हम लिस्ट आपको दे देंगे। आप लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र में, लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे इस सूत्र की वृत्ति, तो पूरा सभी शब्दों की लिस्ट दे दी है। यहाँ शब्द के साथ साथ उदाहरण भी समझाते हुए चले गए। खाली सर्व लिखा तो सर्वऊ, सर्वे, सर्वस्मय, सर्वस्मात्, सर्वेशाम, सर्वस्मिन, सर्वकः, ये सब बनाकर दिखा दिया है ना, एक साथ ही। इसी तरह विश्व तो विश्व, विश्वे, विश्वस्मय, विश्वस्मात्, विश्वसाम, विश्वस्मिन, विश्वकः, ये सब बना दिया है ना। तो इन सब उदाहरणों को हम लोग समझेंगे। पर हम लोगों ने क्या जाना कि सर्व इत्यादि 35 शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अच्छा ये इतनी बड़ी संज्ञा है, इससे पहले हम सब पढ़ रहे थे छोटी छोटी संज्ञाएं थे, वृद्धि, गुण, 2-2, 2.5 अक्षरों के, ये सर्वनाम बड़ी सी। अभी तक तो हमने घी, घू, घू पढ़ा है ना, घ, तरप, तमप, घ, दाधा, घोदाप, घू, घ, ऐसे सब संज्ञाएं पढ़ी छोटी छोटी। पर ये सर्वनाम बड़ी संज्ञा जो भी है वो संज्ञा अन्वर्थक संज्ञा है। अन्वर्थक संज्ञा का मतलब क्या होता है पता है? जो संज्ञा सही में सार्थक हो। लोक में भी हम लोग देखते हैं 2 तरह की संज्ञाएं मिलती हैं। लोक में किसी ने नाम रख दिया किसी का, क्या क्या नाम रख दिया? वेद। अब पता चल रहा है एक को वेद नहीं पढ़ा, हमें ही हमारे सामने दिखाई पड़ गए तो बोल दिए। लोक में किसी ने नाम रख दिया धनीराम, लेकिन पता चल रहा है कि धन के तरस रहे हैं, है ना। हाँ हाँ, राम रूपी धन हो सकता है। हाँ तो ऐसा, पर लोक में आप देखते होंगे किसी का नाम, अब हमारे यहाँ एक व्यक्ति का नाम मिठाई लाल, वो ना तो मिठाई है ना तो लाल है, ठीक। तो अब ऐसे लोक में भी संज्ञाएं होती हैं, गुण होता है, वैसे भी मिलते हैं।
इसको कहा जाता है अनवर्थक नाम, है ना। जैसे किसी का जैसे कोई व्यक्ति अभी कोई भी ऐसा हो गया, किसी का नाम रख दिया विद्वान और सही में वो विद्वान निकल गया, है ना। तो ऐसे होता है। हाँ, आप, हाँ, जैसे आपका नाम रोहित है, रोहित का अर्थ लोहित भी होता है, लोहित कलर। क्या आप लोहित कलर के हैं? नहीं हैं। क्या है? आग, अग्नि है, हाँ, ठीक है। तो मतलब पर ऐसे अनवर्थक भी कुछ नाम होते। मेरे समझाने का यह तात्पर्य है कि जैसा नाम वैसा गुण। सर्वनाम क्या है? जो सबका नाम हो सके वह सर्वनाम, जो सबका नाम हो सके वह सर्वनाम। मतलब मेरा भी नाम हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, इसका भी नाम हो सकता है, सबका नाम होने के कारण सर्वनाम कहा जाता है। तो ये संज्ञाएं जितने भी शब्दों का यहाँ लिस्ट में संकलन किया गया है वो सभी शब्द ऐसे हैं जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे अरुण जी पढ़ाते हैं, वे यहाँ वे शब्द से मैं भी कहा जा सकता हूं, वे शब्द से और कोई भी कहे जा सकते हैं, सबका सबके लिए कहा जा सकता है ना। तो सर्व, कोई ऐसा है जो सर्व से अलग है? नहीं, सबका नाम हो सकता है। तो ऐसे जो भी शब्द हैं वो सबके नाम हो, उनको सर्वनाम कहा जाता है। उनका संकलन किया है इकट्ठा, कुछ प्रत्यय हैं, कुछ शब्द हैं, ठीक है। उन सबको हम लोग समझेंगे। यहां से कुल मिलाकर के 10 सूत्र सर्वनाम संज्ञा के विषय के हैं, जिनमें से 3 सूत्र हैं सर्वादीनी सर्वनामानी, और फिर उसके बाद विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ तृतीय न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वंद्वे च। 3 सूत्र ऐसे हैं जो कुल मिलाकर 11 सूत्र होना चाहिए प्रभु। कुल मिलाकर के 11 सूत्र होने चाहिए सर्वनाम के, कि 10 ही हैं? नहीं, 10 ही हैं। 11 हैं कि 10 हैं? कैसे क्या, कौन कौन ये गए? देखिए 10 ही हैं। सर्वादीनी सर्वनामानी प्रथम, फिर उसके बाद विभाषादिक समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वंद्वे च प्रथम चरमतयाल्पार्ध कतिपय नेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयोः। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, कुल 10 ही हैं। 10 सूत्र हैं, जिन 10 सूत्रों में से 3 सूत्र इस संज्ञा के निषेध करने वाले हैं, 7 सूत्र इस संज्ञा का विधान करने वाले हैं, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा होने के कारण शब्द रूप अलग हो जाता है। राम शब्द का रूप रामाय बनता है, लेकिन विश्व शब्द का रूप विश्वाय नहीं बनता, विश्वस्मय। सर्व शब्द, देखिए राम में भी अंतिम अक्षर अ है, सर्व में भी अंतिम अक्षर अ है, लेकिन राम शब्द का रूप रामाय, सर्व का सर्वस्मयी। राम में भी अंत में म ऐसा कर दीजिए, म अ। इसी तरह नेम एक शब्द है, नेम, उसका राम का रामाय तो नेम का नेमाय होना चाहिए था, लेकिन नहीं, नेमस्मयी, ठीक है। तो वो कुछ जगह पर शब्द रूप अलग हो जाते हैं, इसलिए सर्वनाम संज्ञा 5 जगह मूल रूप में परिवर्तन आ जाता है शब्द के स्वरूप में, सर्वनाम संज्ञा होने के फलस्वरूप, ठीक है। तो इसको यहीं रोकते हैं, आज इतना ही। ध्यान रखें, इस सूत्र को वृत्ति के साथ पढ़ते हुए समझते हुए हम लोग परसों चतुर्दशी के दिन समझेंगे। आज सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। देख लेता हूं कुछ प्रश्न हो तो समाधान कर लूं, क्योंकि कई दिन छूट जाता है।
फिर जैसे ही क्लास एंड कर चुका होता हूं तब दिखता है मुझे। आपका टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? देखिए प्रभु, इस किसी भी वीडियो को आप हमारे देख रहे हैं तो वहां नीचे सूचना एक चलती रहती है, वो भी सूचना पर्याप्त होती है। और उस वीडियो के नाम, जहां वीडियो का टाइटल लिखा रहता है उसके पास ही मोर रहता है, उसको टच करते ही मोर, मोर मतलब वो छपा हुआ मोर नहीं, MORE लिखा रहता है, उसको टच करेंगे तो आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये सब कुछ विवरण मिल जाता है। क्या आपका कहाँ गया है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम हमारा, व्हाट्सएप चैनल, जितने भी लिंक हैं, जो भी जहाँ से आप फेसबुक पेज जहाँ से भी जुड़ सकते हैं उन सब का है, ईमेल तक भी है। फोन नंबर हम सार्वजनिक थोड़ा करने से बचते हैं क्योंकि फोन बहुत आने लग जाते हैं, ठीक है। तो मैंने अष्टाध्यायी याद की थी, सर्वनाम 36, गुरुजी पाणिनि की सूत्र में 1-1-27 से 3-2-36 लिखा है, 32-36 लिखा है, तो इसकी अनुवृत्ति 32 तक जाएगी या 36 तक? दो शब्द है ना मृदुल जी, एक सर्वाधीनी है उसका 32 तक जाएगा, सर्वनामानी है उसका 36 तक जाएगा, ठीक है, दोनों शब्द। मार्गदर्शन कुछ कर दें कृपा करके। संस्कृत ब्लॉगर शिवम तिवारी जी, आपका क्या है? एक निवेदन था, आग्रह कृपा कर दें, कल्याण हो जाएगा। एक बार CUET सिलेबस पर मार्गदर्शन करते हुए विषयों पर दृष्टि डाल दीजिए। देखिए, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग मुझे किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी के लिए न कहें, सभी से निवेदन है। मैं अब न करता हूं, न कराना चाहता हूं। जो मैंने पढ़ा रखा है या जो प्रसंग बस पढ़ा डालूंगा वही आप पढ़ें। अब जो भी मैं पढ़ाऊंगा भविष्य में कभी भी, वो सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सामग्री निःशुल्क ही रहेगा और किसी परीक्षा को लक्षित करके नहीं रहेगा, परमार्थ के लिए पढ़ा रहे हैं, मुख्य रूप से यही है। और बहुत निवेदन है, खाली इतना बता सकते हैं आप लोग, मैं जिस समय पढ़ता था 2000 कितना 2013 में मैंने शास्त्री में प्रवेश लिया था, 2016 में शास्त्री हो गया था, 2018 में मैं आचार्य हो गया हूं। तब ना तो CUET की परीक्षा होती थी, ना इसके बारे में मुझे कोई जानकारी थी, और ना मैं इसकी अब कोई जानकारी चाहता हूं, तो मैं इसकी कोई जानकारी नहीं रखता। तो इसलिए कृपया इस विषय में मुझसे संपर्क ना करें, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहें।